तो हमने इसका बच्चों इंट्रो पार्ट कर लिया था। अभी इसका एक्सरसाइज करते हैं हम 3.1। इसमें कुछ आपको दो ही क्वेश्चन है, कुछ फिगर दे रखे हैं। यहाँ से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा क्या क्या है। तो ए में बोल रहा है सिंपल कर्व आपका कौन कौन सा है। तो सिंपल कर्व मैं समझा देता हूँ। जो जो लाइन सेगमेंट में कट नहीं होता है, लाइन सेगमेंट हो या कर्व जो भी हो आपका, तो उसमें अगर कट नहीं होगा। दूसरा, अगर आपको पेन उठाना नहीं पड़े दोबारा, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल कर्व। जैसे इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल कर्व में क्या है, इसमें हम डायरेक्ट पेन से बना सकते हैं इसको, हमारा पेन उठ नहीं रहा है कहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 आपका सिंपल कर्व हो जाएगा। दूसरा आपका 2 भी हो जाएगा क्योंकि इसमें भी कोई कट नहीं है। इसके बाद अगर हम 3 बनाते हैं तो यहाँ पे पेन उठाना पड़ेगा क्योंकि मैंने ये सर्कल बनाया, फिर इस सर्कल के लिए मुझे पेन उठा के दूसरे सर्कल को बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है, सिंपल कर्व नहीं है। यहाँ पे तो कट लग गया लाइन सेगमेंट पे, तो ये भी सिंपल कर्व नहीं है। यहाँ पे हम बना सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इसको बनाता हूँ तो डायरेक्ट मैं पेन से क्या करूँगा, यहाँ से बना के फिर यहाँ से इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। तो हमारा 5 भी सिंपल कर्व होगा, ये भी हमारा सिंपल कर्व हो जाएगा, ये भी हमारा सिंपल कर्व हो जाएगा। ये हमारा सिंपल कर्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पेन उठा के, और यहाँ पे ये लाइन में सर्कल आ गया, इसलिए ये क्या है, हमारा सिंपल कर्व नहीं है। इसके बाद बी में बोल रहा है सिंपल क्लोज कर्व। कर्व तो होना चाहिए सिंपल, लेकिन वो क्लोज होना चाहिए, जो बंद हो। तो बंद में क्या क्या है हमारा, तो बंद में भी यही सेम ही है। यहाँ पे देखिए ये भी क्लोज है, 1 2 भी क्लोज है। इसके बाद ये तो कर्व है ही नहीं, 5 भी क्लोज है। इसके बाद ये 6 भी क्लोज है, 7 भी क्लोज है, ये तो कर्व है ही नहीं। तो ये सेम हो जाएंगे, 1 2 5 6 7। इसके बाद हमसे पूछा है कि आपका बताओ ये पॉलीगन इसमें कौन कौन सा है। तो मैंने इंट्रो में बताया था आपको बढ़िया से कि पॉलीगन ऐसा होता है जो खाली लाइन सेगमेंट से बनता है। तो यहाँ पे देखिए हमारी लाइन सेगमेंट कौन कौन सी दिख रही है, 1 और 2। ये तो सर्कल हो गया तो होगा ही नहीं। यहाँ पे लाइन सेगमेंट में कट आ गया तो ये भी नहीं होगा, ये हमारा है ही नहीं क्योंकि ये सर्कल जैसे है। इसमें भी सर्कल आ गए, 2 सर्कल के जैसे कर्व, इसमें भी एक सर्कल जैसे आ रहा है, फिर यहाँ पे भी एक सर्कल लग गया। तो हमारे पास क्या है, पॉलीगन 1 और 2 हो जाएंगे। इसके बाद कॉन्वेक्स पॉलीगन, मैंने ये बोला था कॉन्वेक्स में क्या होता है कि जो 180 से कम हो हमेशा उसमें एंगल बनाने पे, और दूसरा गड्ढा नहीं बनता हो। तो यहाँ पे गड्ढा इसमें बन रहा है तो ये तो कन्वेक्स नहीं होगा। गड्ढा जिसमें बनता था उसको हम कॉनकेव बोलते थे, तो हम कॉनकेव में इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 1। इसके बाद कन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है, कन्वेक्स 2 हो गया क्योंकि यहाँ पे ये 180 से कम है और कोई गड्ढा भी नहीं बन रहा है। बाकी सारे ये पॉलीगन है ही नहीं क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट नहीं है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन आपको बताता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में है कि आपका रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं। रेगुलर मैंने इंट्रो में बताया था, रेगुलर मतलब जिसका साइड्स और एंगल इक्वल हो। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब पॉलीगन विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई इसकी। अब आपको क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ। जो रेगुलर मैंने बोला क्या, कि जिसकी साइड इक्वल हो, एंगल इक्वल हो। तो हमारा 3 साइड का क्या होगा, एक ही होगा इसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल मतलब नाम से पता चल रहा है ऑल साइड इसका इक्वल होगा, एंगल भी इक्वल होगा। आपको एंगल सम प्रॉपर्टी पता है, ट्रायंगल की 180 डिग्री होती है सम इसकी। तो ये तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे, मतलब 60 60 60 हो जाएगा। इसके बाद साइड भी तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको हम नाम दे सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके बाद 4 साइड में आपका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसके ऑल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और ऑल एंगल भी 90 डिग्री का होता है, मतलब इक्वल ही होता है। तो ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर। इसमें रोम्बस नहीं हो सकता क्योंकि रोम्बस में आप ले सकते हो रोम्बस को भी, वो भी हो सकता है। इसके बाद 6 साइड वाला है क्या है, इसका कोई नाम नहीं होता, तो इसको हम बोलेंगे रेगुलर हेक्सागन। तो ये हेक्सागन 6 साइड वाले को बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 आपका 6, ऑल साइड इसके क्या होंगे,
इक्वल होंगे, एंगल भी इक्वल होंगे। यहाँ पे रोम्बस भी आ सकता है, ये मैंने आपको बता दिया ऐसे ही। तो हमारा ये छोटा सा एक्सरसाइज था, तो यहाँ पे कंप्लीट होती है ये। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।